नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB स्टेज चैनल में। तो हम लोग मीरा जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। हम लोगों ने व्याख्या देख ही ली है। तो और हम लोगों ने पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ठीक है, ये तीनों प्रश्न देख लिए हैं और जीवन परिचय देख लिया है। ठीक है, तो आज चौथा प्रश्न है, मीराबाई के विरह वर्णन पर प्रकाश डालिए। तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, मीराबाई का विरह वर्णन, जैसा कि मैंने आपको जीवन परिचय में बताया था कि इनका जीवन कैसा रहा, कैसा व्यतीत हुआ, ठीक है, तो उसी आधार पे हम लोग इसका उत्तर भी लिखेंगे। तो आप लोग क्रम से वीडियो देखते जाइए, क्योंकि वीडियोस एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है समझने में। तो मीरा की, अब ये जैसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मीरा की विरह अनुभूति का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। तो प्रारंभ करते हैं इसका उत्तर। काव्य का जन्म शुद्ध अनुभूति में होता है, अतः काव्य की वेदना शुद्ध अनुभूत्यात्मक होती है। इसलिए वेदना को काव्य की जननी कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा भी है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो पहला कवि होगा वो भी विरह में, वो भी वियोग में पीड़ित होगा। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति पीड़ा में होता है, ठीक है, तो उसके भाव के द्वारा ही कविता स्फुटित होती है। तो हम लोग ऐसे इसकी भूमिका बना लेंगे। मीरा भक्त युग की महान कवित्री और भक्त हैं, अतः भक्त युग के प्रेरक तत्वों विलाप, अनुराग, प्रकृति में उदासी, लोक पीड़ा, आत्मज्ञान, विरह तथा निर्वेद, ये सभी भक्ति काल में जैसे विरह को प्रेरित करने वाले तत्व हैं। तो भक्ति युग के प्रेरक तत्वों का उनकी वेदना को प्रेरित करने में काफ़ी हाथ है। स्थूलता उनकी वेदना के 3 मूल प्रेरक हैं। ठीक है, तो पहला कारण जो रहा वो है पति, माता पिता आदि परिजनों की मृत्यु, परिजनों द्वारा भीषण यातनाएं, और तीसरा है भक्ति भावना। ये 3 मुख्य कारण हैं जिनके कारण मीराबाई को विरह सहन करना पड़ा, वेदना सहन करनी पड़ी। मीरा का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था, क्योंकि विवाह के कुछ ही वर्षों बाद कुंवर भोजराज का देहांत हो गया था। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था तथा कुछ वर्ष पश्चात उनके पिता का भी देहांत हो गया था। इन घटनाओं ने मीरा को संसार के प्रति अवश्य उदासीन बना दिया। बचपन के भक्ति संस्कार इस उदासीनता के साथ उबल पड़े। फलतः मीरा ने लोक लाज त्याग कर अपने आराध्य के समक्ष घुंघरू बांधकर नाचना प्रारंभ कर दिया। संतों के संग बैठना शुरू कर दिया, जिससे परिजन रुष्ट हो गए और उन्हें यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया। राणा विक्रमाजीत ने मीरा को मारने का अथक प्रयास किया। मीरा के पदों में यह देखने को भी मिलता है। वे लिखते हैं, राणा जी थे जहर जहर दियो मह जानी, सांप पिटारा राणा भेजो मीरा हाथ दियो जाए, जहर का प्याला राणा भेजो अमृत दीन बनाए। ठीक है, तो ये सभी पंक्तियाँ ये दर्शाती हैं कि उन्हें इस दुख को भी सहना पड़ा, परिजनों के द्वारा जो दुख दिया गया उसको भी सहना पड़ा। मीरा के विरह का मुख्य स्रोत तो उनकी भक्ति भावना ही थी। मीरा की भक्ति भावना पर नाथ और संत मत का भी पर्याप्त प्रभाव है, किंतु यदि इस भावनाओं को किसी संप्रदाय विशेष की परिधियों में बांधना हो तो वह वैष्णव भक्ति भावना के अंतर्गत रख सकते हैं। वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना करने वाले। वैष्णव भक्ति में वेदना को प्रधानता दी गई है। ठीक है, जो वैष्णव संप्रदाय है तो उसमें वेदना को प्रधानता दी गई है, क्योंकि यही वेदना विरह की जननी होती है और विरह से ही आराध्य का सानिध्य प्राप्त होता है। ठीक है, आत्मसमर्पण की भावना मीरा की वेदना अनुभूति की एक और विशेषता है। विरह के काले बादल मीरा के जीवन आकाश पर मंडराते रहे, किंतु प्रीतम उसकी सुधि नहीं लेते। सुधि होगा यहाँ पे। परिजन उसके प्राणों तक को लेने पर उतारू हो जाते हैं, किंतु मीरा की समर्पण भावना में कोई अंतर नहीं आता है। सूर, तुलसी और जायसी के नारी पात्रों के ही समान मीरा भी अपने प्रियतम के विरह में व्याकुल हैं। मीरा के वियोग में एक प्रकार का दीवानापन है। डॉक्टर प्रभात के शब्दों में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि मीरा के कार्य का विशेष वैभव वियोग व्यंजना में है। वह मानो वियोग के प्रेम की पीर मतलब पीड़ा को
हृदय में दुलारती हैं। उनकी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। वे कहती हैं, हेरी महा दर्द दीवाणी, म्हारा दर्द न जाण्या कोय, घायल की घत घायल जाण्या, हिवड़ो अंगड़ सजोए। ठीक है। मीरा के वर्णन करते हुए डॉक्टर मिश्र लिखते हैं कि मीरा का विरह वर्णन के लिए नहीं है। मीरा का दुख एक आतुर भक्त का दुख है। प्रेम में घायल और घुलते हुए साधक का दुख है। एक प्रेमी का दुख है, कवि का उधार लिया हुआ दुख नहीं है। मीरा अपने ही विरह को अपने भोले भोले शब्दों में सुना रही हैं। उसके हाथ में न गोपियां हैं, न सीता है, न शकुंतला, न पद्मावती और न नागमती। मीरा का दुख उधार लिया हुआ नहीं है। ठीक है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कि सीता, तुलसीदास जी ने लिखा है, सीता का जब विरह होता है श्री राम जी से। ठीक है। शकुंतला कालिदास ने लिखा है, पद्मावती जायसी जी ने लिखा है। ठीक है। तो इन सब का विरह कवि दूसरा होता है, लिखता कोई और है। ठीक है। तो वो एक प्रकार से उधार लिया हुआ है, पर मीरा अपने ही दुख का बखान कर रही हैं। मीरा की यह अनुभूतियाँ वैयक्तिक हैं। उनमें सच्चाई, ईमानदारी, मार्मिकता और तन्मयता है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से वियोग श्रृंगार के 4 भेद हैं: पूर्वराग, मान, प्रवास, करुणा। मीरा के काव्य में पूर्वराग तथा प्रवास, इन दोनों का वर्णन मिलता है। पूर्वराग का कुछ कम वर्णन, किंतु प्रवास का अत्यधिक वर्णन उनके काव्य में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये सभी वियोग श्रृंगार की अवस्थाएं हैं, प्रकार हैं। शास्त्रीय दृष्टि से विरह वर्णन में 11 अंतर्दशाएं मानी जाती हैं। ठीक है। जब कोई व्यक्ति विरह से पीड़ित होता है तो वे किन किन दशाओं से होके गुजरता है। ठीक है। तो इसका है, तो ये 11 अंतर्दशाएं मानी जाती। ठीक है। कभी कभी एक नंबर में प्रश्न पूछ लेता है कि विरह की किन्हीं 2 दशाओं का नाम बताइए। ठीक है। तो इसीलिए अभिलाषा है, चिंता है, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा व मरण। ठीक है। तो ये सभी अंतर्दशाएं हैं। मीरा के काव्य में सबका उल्लेख नहीं, किंतु कुछ दशाओं को देखा जा सकता है। मीरा के विरह में जो एकाग्रता है वह केवल कबीर में ही दिखाई देती है। मीरा में वेदना का ही स्वर, वेदना का नाद, वेदना की लय और वेदना की गति है। वेदना के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। यद्यपि अन्य कवियों का विरह वर्णन उत्कृष्ट बन पड़ा है, सूर और जायसी विरह वर्णन में श्रेष्ठ हैं, घनानंद की प्रेम की पीर निराली है, पर मीरा की वेदना विष को अमृत बनाने वाली है। मीरा ने आंसुओं के जल से सींच कर अपनी प्रेम बेल बोई थी तथा उससे जो भी कविता के रूप में फूल खिले उन सबको अपने प्रियतम के चरणों में अर्पित कर दिया। मीरा का विरह उसके जीवन की कहानी है। मीरा का विरह दिव्य भी है और पार्थिव भी। उसे भक्त भी कह सकते हैं और प्रेम भी। भक्ति होगा यहाँ पे, उसे भक्ति भी कह सकते हैं और प्रेम भी। ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अन्य जो 2-3 प्रश्न बचे हुए हैं वे हम अगली वीडियोस में देखेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।